स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑलरेडी सिलेक्शन टूल्स के बारे में देखा। तकरीबन आपके 10 टूल्स हैं। वैसे तो इसके अलावा भी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करते हैं सिलेक्ट। तो सिलेक्शन करने के लिए हमें, अगर आपके इमेजेस हैं तो हमारा, अगर इमेज एडिटिंग का ये सॉफ्टवेयर है तो इसने हमें सिलेक्शंस के लिए डिफरेंट टूल्स दे रखे हैं। ये डिपेंड करता है कि आप करंटली जो एरिया एक्टिव करना चाह रहे हो, जिस पे वर्क करना चाह रहे हो, जिसके पिक्सल्स के ऊपर आप एक्शन करना चाह रहे हो, उनको आपने एक्टिव किस तरह करना है, मतलब सेलेक्ट किस तरह करना है। अब सिलेक्शन करने के डिफरेंट टूल्स हैं। कल मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि उन टूल्स को किस तरह इस्तेमाल करके आपने इमेज के पार्ट को मूव करना है फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, मूव टूल से भी आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ तक मैंने कल आपको बता दिया था। आज मैं डिफरेंट वे में आपको इस्तेमाल करना सिखाता हूँ। आज मैं सिलेक्शन टूल्स को एक दफ़ा यहाँ पे आपके सामने राइट डाउन करने लगा हूँ। हाउ टू सेलेक्ट एरिया ऑफ कैनवस इन फोटोशॉप। नाम मैंने कल बता दिए थे आपको। फर्स्ट टूल है रेक्टेंगल मार्की टूल। इसके साथ है एलिप्स मार्की टूल। इसके साथ है, ये मैं एक्चुअली इन टूल्स के बारे में लिखने लगा हूं। लॉन्ग क्लिक करोगे, रेक्टेंगुलर, एलिप्टिकल, सिंगल रो, सिंगल कॉलम, मार्की टूल। नाम जरा इसको करेक्ट कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो, मार्की टूल, ये नाम, इसके नाम काम के साथ नाम भी याद होने चाहिए। सिंगल कॉलम मार्की टूल, ये ग्रुप है। दूसरा है आपके पास लेसो, पॉलीगोनल मैग्नेटिक लेसो। अब माइक बंद कर दो स्टूडेंट्स। लेसो। तीसरा इसमें जो मेन, जो आपको बराबर में दिख रहा है, आज इसकी ना मैं थोड़ी सी डिफरेंट वे में लैब करवाऊंगा। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन और मैजिक बैंड। ये टूल्स के मैंने नाम लिख दिए। ठीक है। सिलेक्शन करने के लिए ये टूल्स होते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास सिलेक्शन करने के टूल्स होते हैं। पेन टूल, यू कैन ऑल्सो यूज पेन टूल टू select
एरिया। पांचवा, यू कैन ऑल्सो चूज ब्रश टूल टू select एरिया। ठीक है। तो ये सारे टूल्स हैं जो आप सिलेक्शन में इस्तेमाल करते हो, और सिलेक्शन बनाते क्यों हैं? ताकि आप अपने उस इमेज के ऊपर अच्छा वर्क कर सको। मैं अब आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है। हम लोगों ने कोई कवर पेज बनाना है स्पोर्ट्समैन का। ठीक है। कोई गेम्स हैं, कोई इस तरह का कोई एक्टिविटी है, उसका मुझे एक पोस्टर बनाना है जिसमें मैं सिलेक्शन टूल से एक अच्छा इफेक्ट जनरेट करके आपको दिखाता हूँ। सिलेक्शन आप डिफरेंट ओकेजन में इसको सिलेक्ट करते हो अपने कैनवस को। अब कैनवस के ऊपर अगर मैं कोई एक मॉडल को पुट कर दूं, लाइक ये हमारे पास इमेजेस। ये इमेज लेके आया मैं यहाँ पे। ठीक है। इसको मैंने अपने अकॉर्डिंगली पेज के ऊपर फिट कर दिया। टिक करने से ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है, प्रॉपरली एम्बेड हो जाता है जिसे बोलते हैं। अच्छा, ये करने के बाद अगर मैं आपको इस इमेज के साइज के बारे में अगर आपने डिस्कस करना हो कि इसका साइज क्या है, इमेज साइज क्या है, और कंट्रोल आई से भी आप देख सकते हो साइज कितने बाय कितने इंच का है, सेंटीमीटर या पिक्सल में क्या वैल्यू है। तो इमेज साइज यहां से आप देख सकते हो। ये पिक्सल में है, इंचेस में देखना हो इंचेस में देख लो। ये इस वक्त 8.5 बाय 11 इंच का इमेज है, रेजोल्यूशन वेरी हाई 300। ठीक है। ओके। इस इमेज को मैं अगर सेलेक्ट करता हूं, सिलेक्शन के आपको पता है ये सारे मेथड्स हैं। ये मैं सेलेक्ट करने लगा हूं। सबसे पहले रेक्टेंगल मार्की टूल। रेक्टेंगल मार्की टूल पे जब आप क्लिक करते हैं, जब कभी आपने न्यू सिलेक्शन बनानी होती है तो आप पहली ऑप्शन के साथ जाते हो जिसका नाम है न्यू सिलेक्शन। फिर अगर आपने सिलेक्शन मिस हो जाती है, कुछ और ऐड करना चाह रहे हो, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो, फर्स्ट टाइम तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा इस तरह। अच्छा, सिलेक्शन करने से पहले स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने इसमें अच्छे तरीके से समझ लेनी है। लेयर पैनल में जाके अगर आप तो आपने इस इमेज के ऊपर वर्क करना है। ये इमेज जो है, यानी कि इस इमेज के पिक्सल्स के ऊपर वर्क करना है। ये इमेज जो है वो आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप थंबनेल पे यहाँ पे कॉर्नर पे जाओ, और अगर इसका साइज थोड़ा बड़ा करना चाहो यहाँ से कर लिया करो। पैनल ऑप्शन, ये साइज बड़ा। ये जो थंबनेल नजर आ रहा है यहाँ पे, अगर आप गौर करो कॉर्नर के ऊपर एक छोटा सा आपका आइकन नजर आ रहा है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपने इसके पिक्सल्स के ऊपर काम करना है, आपको पता है ये आपकी सारी चीज़ें जो हैं, जब मैं जूम करके दिखाता हूँ तो ये पिक्सल्स हैं। ये देखो, ये आपको छोटे छोटे जो ये स्क्वेयर्स नजर आ रहे हैं, ये क्या हैं? पिक्सल्स हैं। इन पिक्सल्स के ऊपर अगर आपने एक्शन करना हो, सिलेक्शन करनी हो या कुछ और करना हो, तो आपको सबसे पहला स्टेप ये करना पड़ेगा, इस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करो और रास्टराइज कर लिया करो। अच्छा, रास्टराइज लेयर करने से फ़ायदा क्या होता है कि आप इस पिक्सल्स जो इसके ऊपर आपको एक छोटा सा आइकन नजर आए, ये गायब हो जाएगा। ये इमेज पिक्सलेट करने के लिए या पिक्सल बनाने में या वर्क करने में ईजी हो जाएगा। ये कर लो, ये गायब हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। यहाँ से राइट क्लिक करके करना है। दूसरी बात, अगर आपने इसमें सिलेक्शंस बनानी है और उसके ऊपर आपने डिफरेंट सेटिंग्स आपने करनी है, तो ये मैं करके दिखाने लगा हूँ। ये देखिएगा,
ये आपने सिलेक्शन की। अगेन लेयर पैनल को ज़रा सामने रखो। ये इसके ऊपर आपने सिलेक्शन की। अगर आपने सिलेक्शन के अंदर एडिशन करनी है, मतलब अगर आपने कहीं और सिलेक्ट करते हो, ये ख़त्म हो जाएगा। आपने मॉडल को पूरे को सिलेक्ट करना है ऐसे। ठीक है। तो अगर कहीं और आप क्लिक पर ड्रैग करते हो, ये ख़त्म हो जाएगा। तो सिलेक्शन जब भी बनती है, पिछली ख़त्म हो जाती है। तो सिलेक्शन को अगर आप जो है प्रीवियस सिलेक्शन को भी आप डिस्टर्ब किए बगैर न्यू सिलेक्शन मेक करना चाहो, ऐड करने से हो जाता है। अच्छा, ये सिलेक्शन जो होती है, इसमें मैं आज आपको थोड़ी सी ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। ये सिलेक्शन जब होती है तो ये सिलेक्शन जब होती है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये सेंटर में आपको दिख रहा होगा। नॉर्मल सिलेक्शन करनी है, फिक्स रेशो के साथ करनी है, फिक्स साइज के साथ करनी है। अब मैं इन तीनों का फर्क बताने लगा हूं। जब आप फिक्स साइज पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे विड्थ और हाइट आ जाती है। देख रहे हो सेंटर में विड्थ और हाइट आ जाती है। इस वक्त जो सिलेक्शन बनेगी वो 64 पिक्सल की बनेगी। ये देखो, बिल्कुल छोटी सी सिलेक्शन। और ये चूंकि ऐड वाला ऑन है, इसलिए पिछली भी बनती जा रही है। बस क्लिक करते जाओ। ये आपकी सिलेक्शंस हो रही हैं। प्लस नजर आ रहा है ना, प्लस की वजह से सिलेक्शन हो रही है। और किस साइज की हो रही है? 64 पिक्सल की हो रही है। आपको सर इससे बड़ी हो सकती है, यस। आप यहां पे जाके यूनिट चेंज कर सकते हैं, यस। राइट क्लिक करो, इंचेस। इधर भी आओ, राइट क्लिक करो, इंचेस। कितने बाय कितने की सिलेक्शन करनी है? आप कह रहे हो सर पॉइंट फाइव की करनी है। सिलेक्शन आपने पॉइंट फाइव की करनी है। ये लो, 0.5। और इधर भी 0.5। ये फिक्स साइज आपने ऑन करके ये दो वैल्यूज देने के बाद अब चेक करो। देख रहे हो? बॉक्स फिक्स साइज। अब मैं देखो कितना खूबसूरती से इसका इस्तेमाल करने लगा हूं, चेक कीजिएगा जरा। ये आपके पास सेलेक्ट मेन्यू भी होता है। ठीक है। आप अगर ये चाह रहे हो कि इन तमाम जो सिलेक्शंस हैं इनमें फिलिंग हो जाए, एडिट में जाओ, फिल पे क्लिक कर दो और कलर दे दो। मिसाल के तौर पे आपने ब्लू दे दिया। ये देख रहे हो, तमाम जो आपकी सिलेक्शंस हैं उसमें फिलिंग हो गई। अंडू कर देता हूं, कंट्रोल Z। दोबारा से देखो। इस बार आप फिल नहीं करते, स्ट्रोक लगाते हो। कितने पिक्सल का स्ट्रोक लगाना है? आप कह रहे हो थोड़ा सा, हम 5 5 पिक्सल का स्ट्रोक लगा देते हैं या 10 का लगा देते हैं। और इनसाइड लगाना है या आउटसाइड, मतलब इस सिलेक्शन के बाहर की तरफ स्ट्रोक लगे या अंदर की तरफ या सेंटर में? मैं कहता हूं आउटसाइड लगा दे। ओके करता हूं, ये लो, चेक करो स्क्रीन के ऊपर। और ये सिलेक्शन अगर आपने कैंसिल करनी हो तो सिलेक्ट में जाके डी सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल D। आपने डिजाइन बनाना था मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स। ये लो, ये देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। सिलेक्शन इसलिए करते हैं, समझ आ रही है? अंडू करता हूं, दोबारा देखो। सिलेक्शन खत्म खत्म करना, कंट्रोल D कर दो, ये देखो। दोबारा से देखिएगा। आपने इमेज को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके रास्टराइज कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्शंस बनानी है। ठीक है। तो सिलेक्शंस आपने कैसी बनानी है? रेक्टेंगुलर मार्की टूल से बनानी है, ओके। ऐड करना है, हाँ आपने एक से ज़्यादा बनानी है, ओके। फिक्स साइज की बनानी है। फिक्स साइज में आप ये भी कर सकते हो कि विड्थ 0.5 ले लो, हाइट हम 1 कर लेते हैं। ये लो, अब चेक करो।
ये सिलेक्शन नज़र आ रही हैं। मैंने वी बनाने की कोशिश की है, ठीक है, कोई मिसिंग चीज़ है इधर बना लेते हैं, कोई बात। अच्छा, इसके अंदर आपने क्या पुट करना है, फिल करना है या स्ट्रोक लगाना है? अच्छा, या तो आप एडिट मेन्यू में जाके ये कर लो, या एक काम करो, ये जो आपको एरिया सेलेक्ट नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर राइट क्लिक कर दो, यहां से भी फिल और स्ट्रोक कर सकते हो। स्ट्रोक लगाना है या फिल लगाना है? हम कहते हैं चल हम स्ट्रोक लगाते हैं। स्ट्रोक कितने साइज का? 10। कलर मिसाल के तौर पे मैं रेड दे देता हूं इस बार। ओके करूं? चेक करो। आप कहते हैं सर स्ट्रोक तो लगाया, फिल भी हो सकती है। यस हो सकती है, व्हाई नॉट। सिलेक्शन ऑफ नहीं करनी, राइट क्लिक करो, फिल कर दो। फिल क्या करना है आपने? फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, या कोई पैटर्न डालना है, या ब्लैक कलर करना है, या ग्रे करना है, या वाइट करना है? पैटर्न डालना है। पैटर्न कौन सा? एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न डाल देते हैं, ये आपको याद होगा मैंने डाउनलोड करने सिखाए थे। चलो, पैटर्न लग गया। साइज बहुत बड़ा है इसलिए आपको पैटर्न इस तरह दिख रहा है। हम राइट क्लिक करके फिल में जाके पैटर्न जो सिलेक्ट किया है इसको अगर आप चेंज करना चाहें, ये लो, चेंज कर दिया मैंने। यहां तक भी आप कर सकते हो स्टूडेंट्स के, स्क्रिप्ट में जा सकते हो। स्क्रिप्ट में जाके यहां पे ये देखो काफी सारी और भी चीजें आ गई हैं। ब्रिक्स की फिलिंग कर दूं, क्रॉस वीव कर दूं, प्लेस अलोंग पाथ कर दूं, ब्रिक्स की फिलिंग कर दूं। यहां पे आपसे वो पूछ रहा है इसको किस तरह आप स्क्रीन के ऊपर एज ए ब्रिक्स इसको लगाना है, ठीक है। स्केल डाउन भी कर सकते हो यहां से। मतलब जो ऑलरेडी आपने लगाया हुआ है ना, सेलेक्ट किया हुआ है, उसके ऊपर एक्शन करना हो, चेंजेस करनी हो, यहां से कर लेना। रोज के बिटवीन ये देखो काफी मैंने, इनके दरमियान में रोज में ऑफसेट चेंज करना है। कलर रैंडम डालने हैं अलग अलग, देख रहे हो अलग अलग कलर्स आ रहे हैं। ब्राइटनेस में रैंडमनेस डालनी है। पैटर्न को थोड़ा सा रोटेट करना है। ओके करते हैं, ये देखो एक नई चीज स्क्रीन के ऊपर बन गई। और ओके करने पे पैटर्न प्रोग्रेस हो रहा है और इसमें फिल हो रहा है, वो देखो आ गया। तो इसका मतलब आप सिलेक्शन क्यों करते हो? ताकि इमेज के अंदर जो सिलेक्शन है या एक्टिव एरिया उसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप अच्छा सा कोई पैटर्न लगाना हो, फिल लगानी हो, स्ट्रोक लगाना हो, लगा सकते हो। अंडू करता हूं, दोबारा देखो। अगर आपको कहा जाए स्टूडेंट्स कि आपने ब्रश के साथ इसके अंदर पेंटिंग करनी है, या अब ये पेंटिंग पता ब्रश के साथ किस में होगी? जो सिलेक्शन है उसमें होगी। अब ब्रश के साथ आपने क्या पेंट करना है इनमें से? जो भी लेना है, हार्ड ब्रश लेना है, राउंड लेना है, कोई आपने ये फ्लावर वगैरह इसके अंदर इंसर्ट करना है, बिल्कुल कर सकते हो। चलिए मैं हार्ड ब्रश ले लेता हूँ। हार्ड ब्रश ले लिया, कलर मैंने यहाँ से ग्रीन ले लिया, या जो भी लेना है आप ले लो। अब अगर आप गौर करो, मैं इसके अंदर कुछ पेंटिंग करने लगा हूँ। और ये पेंटिंग पता किस में होगी? अगर आपने ब्रश का साइज बड़ा भी करना है कर लो, नो प्रॉब्लम। ये लो, ब्रैकेट के साथ आपको पता है। पेंटिंग करूँ इसमें, मतलब कलर जो ग्रीन है इसके अंदर, ये देखो। सिलेक्शन का ये फायदा है। नहीं अच्छा लगा, कोई और लेना है, ये लो। जब काम हो जाए कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट कर लो। ले जी, डन हो गया। अंडू करता हूँ, कंट्रोल डी अंडू करता हूँ, फिलिंग भी ऑफ, स्ट्रोक भी हो, कंट्रोल डी डी सिलेक्ट। रेक्टेंगल मार्की टूल में
ये फिक्स रेशो से आप ये काम, सॉरी, फिक्स साइज से ये काम कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन भी है, फिक्स रेशो। फिक्स रेशो अगर आप ले लोगे तो आप बताओ कितने बाय कितनी आपकी रेशो के बॉक्सेस बने सिलेक्शन के लिए। लेयर ऑन कर लेना जिस पे काम करना है, और यहां पे जाके आप अपनी सिलेक्शन के लिए जो रेशो है वो बता दो। आप रेशो कहते हो 1/4 का, मतलब 1 गुना अगर चौड़ाई होगी तो 4 गुना उसकी हाइट होगी। फिक्स रेशो ऑन कर दिया, ऐड न्यू सिलेक्शन कर दिया। अब ये देखो, क्लिक पे ड्रैग करता हूं, देख रहे हो लंबाई 4 गुना ज्यादा है हाइट के। और लगाऊं, यहां पे आप अपनी सिलेक्शंस करते जाओ। 1/4, 1/4। और याद रखना अगर आपने इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया तो ये भी सिलेक्शन बन जाएगी ऐसे, ये देखो। अब इस सिलेक्शन को करना क्या है, ये अब आपकी मर्जी है। मिसाल के तौर पे इसको आपने डिलीट करना है, डिलीट प्रेस कर दो, डिलीट हो जाएगा। क्या डिलीट होगा, सिर्फ ये पिक्सल डिलीट होंगे जो सिलेक्शन में है, ये देखो। और जब ये डिलीट होंगे तो नीचे वाली लेयर विजिबल हो जाएगी जो कि व्हाइट कलर की है, ये देखो। डन, कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट। ये देख रहे हो फ्रेम के ऊपर क्या हुआ। अंडू करता हूं, दोबारा देखो, कंट्रोल डी करता हूं, डी सिलेक्ट। अभी मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जब रेक्टेंगल मार्की टूल लेते हो तो इन ऑप्शंस के साथ साथ ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। बाय डिफॉल्ट ये रेशो और साइज दोनों नहीं होता, बल्कि होता है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ये होता है कि जो आप सिलेक्शन करोगे जैसे करोगे वैसे ही होगी, ये देखो। आपने इस मॉडल को सिलेक्ट करना था, कर लिया। अब मैं आपको एक चीज और करवाने लगा हूं। जब सिलेक्शन कर लेते हो तो इसके एजेस जो होते हैं ये हार्ड होते हैं। हार्ड का मतलब क्या, कि अगर मैं इसमें कोई फिलिंग करूंगा तो बहुत हार्ड टच आएगा, ये देखो। अब क्या फिल करना है वो आपकी मर्जी है। इस एरिया के अंदर क्या फिल करना है, क्या पैटर्न डालना है, क्या फोरग्राउंड कलर डालना है जो इस वक्त ब्लू है, बैकग्राउंड डालना है जो इस वक्त वाइट है। और कलर में आप अपनी मर्जी से कोई कलर रखना चाह रहे हो, जो आपने सेलेक्ट किया ओके करने पे अप्लाई हो जाएगा, ये देखो। ये अप्लाई हो गया। अंडू करता हूं। अब मैं जो फिल करना चाह रहा हूं या स्ट्रोक लगाना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं इस सिलेक्शन में ना हो बल्कि इसके आउटसाइड वाले एरिया में हो, बाहर वाले में। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। ये सिलेक्शन जो आपने बनाई है ना, ये वाली, इसको इन्वर्ट्स कर लो। इन्वर्ट्स करने के दो तरीके हैं, राइट क्लिक, सेलेक्ट इन्वर्ट्स। दूसरा, सेलेक्ट मेन्यू, ये है इन्वर्ट्स। तीसरा, शॉर्टकट की याद कर लो, शिफ्ट कंट्रोल आई, ये सिलेक्शन होगी। अब आप कहोगे ये सिलेक्शन किसकी है, कि ये मॉडल की है? नो, ये आउटसाइड एरिया की है। अब इसमें आप राइट क्लिक करके जो सिलेक्शन है उसमें राइट क्लिक करना, ठीक है। और यहां पे जाके आप इसके अंदर फिल भी कर सकते हो, स्ट्रोक भी लगा सकते हो। स्ट्रोक लगाऊं, ये लो। और स्ट्रोक जो लगाना है वो 10 पिक्सल का आउटसाइड नहीं लगाना, बल्कि मैं इनसाइड लगाऊंगा। इनसाइड इसलिए लगाऊंगा कि ये बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर की तरफ स्ट्रोक लगाना है ना, आपने बाहर तो नहीं लगाना। इसमें तो शायद बाहर वाला आ जाएगा, इसमें इधर वाले में नहीं आएगा, तो मैंने इनसाइड कह दिया। कलर ब्लू कर दूं, ये लो, चेक करो। कंट्रोल डी करो, डी सेलेक्ट करो ताकि नजर आए आपको। ये देख रहे हो कितना खूबसूरती से आपने ये काम कर दिया। अंडू करता हूं, सिलेक्शन इज अगेन ऑन, राइट क्लिक। इस बार मैं फिल करता हूं। फिल किस कलर की, मिसाल के तौर पे ग्रीन, सॉफ्ट ग्रीन, ओके। अच्छा, ये ग्रीन जो आपने करना है फिल इस फ्रेम के ऊपर जो बाहर वाला है, वो नॉर्मल रखना है। ये मैं मॉड बाद में बताता हूँ। ओपेसिटी इसकी 50% कर देते हैं। 50% का मतलब नीचे वाली लेयर भी हल्की सी नजर आएगी फिल होने के बावजूद, ये देखो। चेक करो आ रही कि नहीं आ रही। कंट्रोल डी करो,
ये लो, आपका इमेज इस तरह की शक्ल में आ गया। दोबारा देखो, अंडू करता हूं, कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट किया, दोबारा से मैं सिलेक्शन बनाता हूं। सिलेक्शन इस बार जो मैं बनाऊंगा वो एलिप्टिकल बनाने लगा हूं, ठीक है। एलिप्टिकल सिलेक्शन बनाते हैं, लेयर को क्लिक कर दूं। अच्छा, बाजू का स्टूडेंट कहते हैं सर डायरेक्ट इस लेयर पे काम करने से होगा या इसके ऊपर एक और नई लेयर बना सकते हैं? बना सकते हो, न्यू, ये देखो, न्यू लेयर बनाई, इसके ऊपर कुछ है? नथिंग। सिलेक्शंस करूं, ये देखो, इस बार मैं सिलेक्शन करने लगा हूं इलिप्टिकल। इलिप्टिकल में मैं ऐड करना है, ओके। इसमें भी ऑप्शन होती हैं, फिक्स रेशियो का सर्कल लगाना है या साइज का लगाना है। मैं कह रहा हूं साइज का लगाना है। कितने बाय कितने का, इंचेस में ले लेते हैं, मतलब जिसमें कंफर्टेबल वो कर लो। 0.8 बाई पॉइंट एट बाई चलें हम 1 कर देते हैं। 0.8 चौड़ाई, 1 इंच लंबाई, करूं क्लिक, ये देखो। क्लिक पे ड्रैग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहां क्लिक कर रहे हो वहां पे एक सिलेक्शन वो बना रहा है। सिलेक्शन जब बना ली तो आगे क्या करना है आपने? ये बबल सपोज सिलेक्शन हुई हुई है आपकी, इसमें क्या करना है? इसके अंदर आओ, राइट क्लिक करो, फिल में जाओ, कलर ब्लू, 50% ओपेसिटी के साथ, ओके। ये लो, अब अलग लेयर पे रखने का फ़ायदा स्टूडेंट्स ये है कि अगर आपको पसंद नहीं आता, कंट्रोल डी करो, ज़रा डी सेलेक्ट करो, अगर ये पसंद नहीं आता आप इसको ऑफ कर दो। अलग लेयर पे है ना, डायरेक्ट जिस पे करोगे, अगर इस पे डायरेक्ट करोगे तो फिर ये खत्म नहीं होगा, मतलब ये लाइन अगर लगी है या यहाँ पे आपने कोई फिलिंग की है वो खत्म नहीं होगी क्योंकि इसका हिस्सा बन गई है, ठीक है। अलग लेयर पे करने से सिलेक्शन और फिल और स्ट्रोक लगाने से फायदा ही होगा। चाहो तो ऑन कर लो, चाहो ऑफ कर, ये लो, दोबारा से देखो। इमेज दोबारा लेके आता हूँ। ये आज से हम, बल्कि कल से हमने इमेज एडिटिंग का काम शुरू किया हुआ है और इसको मैं डिफरेंट वे में सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। कभी अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ये लो, ये एक इमेज आया, ये कोई समझो मूवी पोस्टर है, इस इमेज के ऊपर आपने काम करना है। सबसे पहले तो ये देख लो कि ये कहीं स्मार्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करो और रास्टराइज कर लो। डायरेक्ट इस पे काम करना है, चलें डायरेक्ट इस पे करते हैं। क्या करते हैं, ये देखो क्या करने लगा हूं मैं। सिलेक्शन बनाता हूं एलिप्टिकल, फिक्स रेशो की नहीं, फिक्स साइज की नहीं, नॉर्मल। नॉर्मल पे क्लिक किया और ये मैं सिलेक्शन करने लगा हूं, ये देखना। ये मैंने मॉडल का या इस इमेज का इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, सेलेक्ट करने के बाद मैं ये चाह रहा हूं इसके ऊपर मैं ब्रशेस के साथ पेंट करना चाह रहा हूं। पेंट करते वक्त मैं ये भी चाह रहा हूं कि इसके जो एजेस है ना, ये एजेस ये हार्ड ना हो, सॉफ्ट होते। हार्ड का मतलब क्या है, ये जरा स्क्रीन के ऊपर देखो मैं क्या करने लगा हूं। कंट्रोल बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस, फिलिंग हो रही है ना फोरग्राउंड बैकग्राउंड की। चाहे यहां से कर लो, चाहे यहां से कर लो, एक ही बात है। किस एरिया में हो रही है, क्या पूरे में हो रही है? नो, जितना एरिया आपका सिलेक्टेड है। अंडू करता हूं। अब आपने ये सिलेक्शन की हुई है, अब मैं दोबारा से इसको एक और तरीके से बताने लगा हूं, लेकिन इस बार एक नई ऑप्शन सिखा के। ये आपको ऊपर दिख रहा है, फेदर। फेदर इस तरह समझ लो, इस तरह बर्ड के होते हैं ना, पर होते हैं,
तो आपको पता बॉडी के पास वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं उसकी तादाद। जैसे दूर जाता है तो पर थोड़े हल्के हो जाते हैं ना, लाइट वेट हो जाते हैं। ये देखो, ये एजेस जो हैं इसको सॉफ्ट करना चाह रहे हो। एजेस को सॉफ्ट करने का तरीका फेदर। फेदर यहां से नहीं करना, बल्कि यहां पे राइट क्लिक करके यहां से करना फेदर। और फेदर में यहां पे आपने कितने पिक्सल्स इसके अराउंड सॉफ्ट करने हैं, ये सिलेक्शन है ना, इसके पास पास वाले कितने पिक्सल्स आपने सॉफ्ट करने हैं। 5 कर दूं, 10 तक ले जाओ इसको, होगा क्या? ये देखो, ये आप एजेस देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश होंगे, थोड़ा सा चेंज नजर आएगा। अब मैं जरा इसको फिल करता हूं दोबारा, ऑल्ट बैक स्पेस। इसके एजेस जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हैं, ये कंट्रोल जेड करता हूं दोबारा से, देखो ये देख रहे हो, एजेस देख रहे हो थोड़े से सॉफ्ट हैं। अंडू करता हूं, ज्यादा कर लेते हैं फेदर, 50 कर देते हैं। दोबारा से मैं फिल करता हूं, चेक करो। कंट्रोल जेड। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि सिलेक्शन आउटसाइड ले लेता हूं, इनसाइड नहीं, आउटसाइड। राइट क्लिक किया, सिलेक्ट इनवर्स। अब आपका बाहर वाला एरिया सिलेक्ट हो गया। और फेदर की वैल्यू को आउटसाइड के लिए मैं 50 है, चलो 60 कर लेते हैं, ओके कर देता हूं। अब मैं इसमें फिल कर दूं या पैटर्न डाल दूं, अब आपकी मर्जी है। अगर आप यहां पे राइट क्लिक करके इसमें फिल में चले जाओ, अगर इसे फिल करना है तो स्ट्रोक लगा दूं, स्ट्रोक भी लगा सकते हो। लेकिन पिछला जो स्ट्रोक लगा था वो हार्ड था, अब सॉफ्ट होगा। क्यों? फेदर की वैल्यू, ये देखो, चेक करो, फ्रेम देख रहे हो, पहले ये काफी हार्ड था, फेदर की वजह से ये लुक इस तरह की निकली है। कंट्रोल डी करो, ये देखो, पूरे फ्रेम पे कंट्रोल जेड करता हूं, कंट्रोल जेड करता हूं, मैं फिल करता हूं, स्ट्रोक की बजाय फिल करता हूं, ये देखो। कोई पैटर्न डाल दूं, चेक करो, ये देख रहे हो टचिंग पैटर्न की, एक अच्छा सा फ्रेम बनते हुए नजर आ रहा है। अंडू कर दिया, दोबारा देख लो। किसमें फिल हुआ? जो एक्टिव है। क्या ये फोटो इनसाइड वाला फिलिंग हुई है? नो, सिर्फ आउटसाइड वाला। कंट्रोल डी करो, ये देख रहे हो कितना खूबसूरती से आपने इस मॉडल के सराउंडिंग में पैटर्न लगा दिया। दोबारा देखो, ये लेयर को सिलेक्ट कर लेना जिस पे आपने अप्लाई करना है, सिलेक्शन कर लेना। रेक्टेंगुलर करनी है तो ये ले लो, एलिप्टिकल करनी है तो ये ले लो। इस बार मैं ना रेक्टेंगुलर कर रहा हूं ना एलिप्टिकल कर रहा हूं, ये मैं सिंगल रो करने लगा हूं, चेक कीजिएगा। सिंगल रो पे क्लिक किया, सिंगल रो क्लिक करने के बाद स्टूडेंट जरा गौर करना, अब सिलेक्शन ना तो गोल होगी ना चौरस होगी, ये सिंगल सिंगल लाइन की सिलेक्शन होगी, रो की। ये देखो, क्लिक करता हूं, इसी लेयर पे सिलेक्शन करनी है या ऊपर वाली लेयर पे करनी है? चलें, मैं इसकी ऊपर वाली पे करता हूं, क्लिक करो, रो की सिलेक्शन, ये देखो क्लिक करता जा रहा हूं, ये सिलेक्शन हुई जा रही है थोड़े थोड़े फासले पे। लेकिन सिलेक्शन पिछली कैंसिल हो जाती है, तो ये ऑन कर दो, सेकंड वाली ऐड टू सिलेक्शन। अब देखो, ये ना समझना सिलेक्शन खत्म हो रही है, अभी दिखाता हूं, सारी सिलेक्शन हो रही हैं और ये एक एक रो की हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल रो। दिखाऊं?
और सॉरी, ये मैंने ऑप्शन ये लेनी थी, ये ऐड करनी है ना। ये सिलेक्शंस हो रही हैं स्टूडेंट्स। ये देखो, ये सिंगल पिक्सल की सिलेक्शन है, रो की, ये देखो, ये देख रहे हो। अगर इसके ऊपर वाली रो को भी सिलेक्ट करना है, क्लिक कर दो इधर, इसको भी साथ में ऐड कर दो, ये लो, ये लो, ये लो। अब ये करने से अब हो करना क्या है इसके अंदर, आप बताओ। राइट क्लिक करो, इसमें फिल करना है या स्ट्रोक लगाना है? फिल कर देते हैं। किस कलर का? आप कहते हो सर एक काम करते हैं, हम ब्लैक कलर, थोड़ा सा ब्लैक टोन ले लेते हैं ये। ओके, चेक करो, फिलिंग हो गई। 50% आपके स्क्रीन के ऊपर वो फिलिंग आपको नजर, पता क्यों नहीं आ रही? ब्लैक लगा है और नीचे भी ब्लैक है, बेस कलर भी ब्लैक है ना। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, व्हाइट लगा देता हूँ। और प्योर व्हाइट कर देता हूँ, 100%। चेक करो, ये लाइनें छोटी छोटी पतली पतली नजर आ रही हैं। कंट्रोल डी करो जरा। इस इमेज के ऊपर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल भी लगा सकते हो। ये हॉरिजॉन्टल आपको पतली पतली सी लाइनें नजर आ रही होंगी, और जहां पे आपने सिलेक्शन ज्यादा की थी वहां पे मोटी लाइन नजर आ रही है, चेक करो। और अगर मैं आपको कहूं कि इमेज कोई कुछ हुआ है, नो। क्यों? कि आपने ऊपर वाली लेयर पे काम किया है। अगर आपको रिटेन करना है ओरिजिनल, ये देखो, ये सिंगल रो की सिलेक्शन। चलिए एक और काम करते हैं, ऑफ करता हूं, एक नई रो बनाता हूं ऊपर, और इस रो के ऊपर, इस सॉरी लेयर के ऊपर मैं सिलेक्शन दोबारा करने लगा हूं, इस बार वर्टिकल। लास्ट ऑप्शन, सिंगल कॉलम मार्की टूल, क्लिक करो। सिलेक्शन बनानी शुरू करूं। पहली सिलेक्शन जब बनाओगे तो दूसरी अगर आप क्लिक करोगे तो पिछली खत्म हो जाती है। रीजन वही है कि आपको ये ऐड करना है, ठीक है, ये ऐड करना है, ऐड टू सिलेक्शन, ये लो। ये मैं कोशिश तो कर रहा हूँ पास पास करने की, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। आप ये ना समझना कि सिलेक्शन ऑफ हो रही है, बन रही है। अभी आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये लो, ये देख रहे हो, सिलेक्शंस हुई हुई हैं। और अगर आप इस कॉलम के साथ बराबर वाला कॉलम भी ऐड करना चाह रहे हैं, ये लो, ये लो। स्पेस बार प्रेस करके इधर आ जाओ थोड़ा सा, हैंड साइन आ गया ना, सिलेक्शंस, ये है सिलेक्शन। इसको भी थोड़ा बढ़ाना चाह रहे हो? अच्छा, सिलेक्शन बढ़ाने के लिए बजाय ये करने के आप एक और काम कर सकते हो। सिलेक्ट में जाओ, और यहाँ पे आप मॉडिफाई में एक्सपैंड कर दो, मॉडिफाई में एक्सपैंड कर दो। कितने पिक्सल एक्सपैंड करना है? मैं कह रहा हूँ यार तुम इस तरह करो, 2 पिक्सल एक्सपैंड कर दो, ये लो। ये आसान नहीं हो गया? दोबारा देखो, क्या कर दो, सिलेक्शन, मॉडिफाई, एक्सपैंड कर दो, 4, ये लो। ये हर जगह हुई है, सिलेक्शन जो हुई हुई है तमाम जगह पे। अब इसमें अगर मैं कोई कलर डाल दूं, रेड कर दूं या ब्लू कर दूं, यहां पे राइट क्लिक करो, फिल में जाओ, कलर ब्लू, 100%। ओके, ये लो। सिलेक्शन का काम हो गया, कंट्रोल डी कर दो, ये लो।
और मज़े की बात बताऊं, आपका इमेज ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ। क्यों? कि ये ऊपर वाली लेयर पे है। इसको चाहे ऑफ कर दो। अंडू करता हूँ। दोनों को ऑन करना, दोनों को ऑन कर दो। ये भी है नीचे, ये देखो। और अगर नहीं चाहिए लेयर, डिलीट भी कर सकती है लोग। बस मैं ये आपको ये कहूंगा कि डायरेक्ट इस लेयर पे काम ना करना, वरना इसके जो कलर्स चेंज करोगे वो इसी के साथ इसके पिक्सल भी चेंज हो जाएंगे। ये सारे पिक्सल्स ही है ना, ये छोटे छोटे, ये देखो। अगर आप कलर चेंज करोगे या फिल करोगे या स्ट्रोक लगाओगे तो ये भी इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये नहीं करनी है आपने, ठीक है। इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप इसके ऊपर वाली लेयर एक बना लो, ऐसे। और उसमें जाके मैं ये काम करके दिखा रहा हूं। दोबारा से देखो, एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज बना के दिखाता हूं। कॉलम सिलेक्शन, ऐड करते जाओ। एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंड, एक्सपैंड जिसे बोलते हैं। चार चार चलें, चार चार। अच्छा, ये सिलेक्शन हुई हुई है। मजीद इसमें ऐड करनी है, कहीं पे मिस है तो कर लो। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ, ये फेस के ऊपर से ना ये लाइनें नहीं लगानी है आपने। तो मैं ये काम करता हूँ, इलिप्टिकल मार्की टूल लेता हूँ, और एक एरिया यहाँ पे मैं सेलेक्ट करने लगा हूँ। लेकिन ये मैं सबट्रैक्ट करूँगा। ये है सबट्रैक्ट, बराबर में। सबट्रैक्ट, ये देखो। देख रहे हो? अब इसमें फिलिंग कर देता हूँ। फिलिंग कर दूं या इसके ऊपर स्ट्रोक लगा दूं? स्ट्रोक लगा देता हूँ। कितने पिक्सल आउटसाइड कर देता हूँ? 20 पिक्सल आउटसाइड, ओके। ब्लू, ओके। कंट्रोल डी, डिसलेक्ट। देख रहे हो? एक डिजाइन हमने क्रिएट किया, जिसमें इमेज के ऊपर सिलेक्शन टूल को परफेक्टली इस्तेमाल करते हुए और पिक्सल को एक्टिवेट करते हुए जो ऐड करना है, जो सब्ट्रैक्ट करना है, वो कर दिया। और अपना एक कंटेंट को इस तरह लुक उसकी निकाली, ये देखो। जैसे विदाउट, दिस विद। फिल करना है, स्ट्रोक लगाना है, जो दिल करता है आप इसको कर सकते हो। अंडू करता हूं। सिलेक्शन के वो स्टेज पे मैं ले आया इसको, ठीक है। अब इस सिलेक्शन पे मैं एक काम और करता हूं, फेदरिंग कर लेते हैं। राइट क्लिक, फेदर। और फेदर में हम 20 पिक्सल। 20 ज़्यादा है क्योंकि वो हमारी सिलेक्शन ही बड़ी छोटी है ना, पतली सी है। तो फेदर हम थोड़ा कम ही करेंगे। अच्छा, फिल करूं? पिछली बार मैंने स्ट्रोक किया था, फिल करता हूं। कलर, रेड, ओके। ये ये जो सॉफ्टनेस आ रही है ना, ये जो सॉफ्टनेस आ रही है, दूर से दिखाऊं। सॉफ्टनेस जो आ रही है फिल्म में, ये फेदर की वजह से आई है। ये देख रहे हो, थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा है लाइन। वरना तो बड़ी हार्ड होती है ना लाइन। सॉफ्ट फेदर की वजह से हुई है। बाकी आपने इस पे टाइटल वाइटल देने हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपको कल मैंने करवाया था ये मास्क टू। ये भी सिलेक्शन ही है, ठीक है। करके दिखाऊं, ये देखो।
मिसाल के तौर पे इस लेयर पे काम करना है, वो भी ठीक है। अगर इसके ऊपर कोई बनानी है, ऊपर बना लो एक। इसका यहाँ पे लिख देता हूँ सुपर मॉडल। टेक्स्ट लिखता हूँ, वर्टिकल लिख दूँ, चलो वर्टिकल लिख देता हूँ। सेंटर में, ओके। 72 है, छोटा साइज कर देते हैं। सुपर मॉडल। जैसे आपने ये लिखा ना, टिक कर दो। ये भी सिलेक्शन है, ये देखो, ये भी सिलेक्शन है। कल जो मैंने आपको बोला था ना, तो सिलेक्शन, ये भी सिलेक्शन ही है। अब इसमें आप फिलिंग कर दो, इसमें ब्रश लगा दो, जो दिल करता है आप इसको कर सकते हो। और अगर आप कहा जाए कि इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दो, थोड़ा एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड कर लेते हैं। 2 पिक्सल कर दो, थोड़ा और कर दूं, 4 कर दो, ये लो। लेटर थोड़े से आप देख रहे हो, स्पेस ज्यादा हो गई, मतलब ये सिलेक्ट हो गए हैं। बात का स्टूडेंट कहते हैं सर, ये जो सिलेक्शन है इसमें अगर हमने ऐड करना हो तो क्या यही टूल जो आपने इस्तेमाल किए अभी उनको यूज कर लें? यस, यू कैन डू इट। ये देखो, क्या करनी है, रो सिलेक्शन करनी है, कॉलम करनी है, रेक्टेंगल करनी है, एलिप्टिकल करनी है, या लेसो करनी है, या पॉलीगोनल करनी है। चले पॉलीगोनल करते हैं, ये देखो। अब मुझे बताओ, ये जो सिलेक्शन है, विदाउट डिस्टर्बिंग दिस सिलेक्शन, मतलब ये भी सिलेक्शन रहे और मजीद इसके अंदर मैं कुछ जिग जैग लाइनें लगाना चाह रहा हूं। ये देखो, सब्ट्रैक्ट ना कर देना, ऐड। ये देखो, चलें ऐसे में लगा लेता हूं। ये लो, ये भी सिलेक्शन हुई है। मजीद एक और कर दूं, ये लो। ये लो, ये भी सिलेक्शन हुई है। अब मैं फिल करूंगा ना, ये सब में फिलिंग होगी। ब्रश लगाऊंगे, सब में लगेगा। ये देखो, ब्रश लगाते हैं इस बार। कलर क्या कर दूं? ग्रीन कर दूं? ये चेक करो, कंट्रोल डी। ये लो, काम हो गया, कंट्रोल डी। ये देख रहे हो, पेज का कंटेंट रेडी हो रहा है। अगर आपको पसंद नहीं है, ऑफ कर दो, ये लो, नो प्रॉब्लम। समझ रही बात? तो बाद वक़्त आपको ऐसे पेजेस बनाने पड़ जाते हैं, लेआउट्स बनाने पड़ जाते हैं, जिसमें आपको सिलेक्शंस बनाने के बाद उसको सही तरीके से इस्तेमाल आपको करना पड़ता है। तो ये अभी जो मैंने आपको चीज़ सिखाई है, वो ये थी कि मैंने सिलेक्शन किस तरह बनानी है, ऐड कैसे करनी है, उसमें से अगर कुछ निकालना है तो कैसे निकालना है, और इसको साथ किस तरह आपने पेज को रेडी करना है। एक और एग्जांपल देख लो। एक इमेज लेके आते हैं, ये लो।
फैदर के साथ मैं देखता हूँ आपको अभी इसका एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इफेक्ट यहाँ बनाते हैं। सबसे पहले एलिप्टिकल सिलेक्शन कर लेते हैं, और इसी पे करनी है तो इसको पहले रास्टराइज कर लो। ठीक है, रास्टराइज कर लो, और इसको अब इसी लेयर को एक्टिव रहने दो, और ये मैंने सिलेक्शन कर ली। सिलेक्शन करने के बाद इसके एजेस को सॉफ्ट करते हैं, बल्कि इसको हम इन्वर्स करते हैं। इन्वर्स हो गया, और साथ में इसके फैदर को जाके हमने कर दिया 50। अब मैं इसके अंदर फिलिंग करने लगा हूं। अब फिलिंग मैं ब्लैक भी करके दिखाता हूं और वाइट भी करके दिखाता हूं। ये देखिए, दिस इज वाइट, दिस इज ब्लैक। अगर आप इसके अलावा कोई करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पर रेड करना है, रेड ले लो। वाइट, रेड, कंट्रोल डी करो। ये देख रहे हो आप, इसके एजेस के ऊपर गौर करो। ये एजेस इसके थोड़े से सॉफ्ट नजर आ रहे हैं क्योंकि फैदर आपने कर दिया। ठीक है, बाकी इस पे टाइटल वाइटल लगाने हैं, मिसाल के तौर पे वर्टिकल टाइटल लगा लेते हैं। फॉन्ट इसका ब्लू कर देते हैं। साइज 48 का ही रहने देते हैं। फॉन्ट का स्टाइल थोड़ा देख लेते हैं कोई अच्छा सा, और अब लिखना शुरू कर। ये लो, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, कहाँ रखना है, आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फॉन्ट थोड़ा चौड़ा कर देते हैं। बाकी ये स्पेसिंग का इशू है, उसके लिए आपको याद होगा मैंने बोला था करेक्टर पैनल में जाना है। बाकी शेप पे अगर काम करना हो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किया करो। शेप पे अगर वर्क करना है, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको इन एक्शन लेके आ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। इसको रास्टराइज कर लेना। ये आपकी शेप है। ठीक है, ये इसको आप अपनी मर्जी से सेट वेट भी कर सकते हैं डिज़ाइन की डिमांड के मुताबिक। कलर रेड के ऊपर रेड तो नहीं दिखेगा, कलर हम कोई और कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इसको सिलेक्ट करना है, लेयर को, नंबर वन। नंबर टू, टूल को ऑन करना है। नंबर थ्री, यहाँ से कलर चेंज कर लेना।
जो कलर करना चाह रहे हो एनी, ये आप बना सकते हो। चलें, ये तो हमारा अब फिलहाल आज का टॉपिक क्या था कि हम लोगों ने सिलेक्शंस बनाई, और सिलेक्शन बनाने के बाद उसके ऊपर फिल किया, स्ट्रोक किया, उसको एक्सपैंड किया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये टूल्स हैं। इन टूल्स पे जब आप क्लिक करते हो तो स्टूडेंट्स, जो आज देखने वाली सीखने वाली चीज़ थी कि जब आप रेक्टेंगल मार्की टूल लेते हो या इलिप्टिकल लेते हो तो यहाँ पे नॉर्मल, फिक्स रेशो और फिक्स साइज की ऑप्शन होती है। ठीक है। बाकी ये टूल्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए कि कब आपने किसको इस्तेमाल करना है। बराबर में ये टूल्स हैं, इससे भी आप अपना जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करनी हो, क्विक सिलेक्शन करनी हो, मैजिक बैंड से आपको बोला था मैंने कि आप अपने सिमिलर पिक्सल जो जहाँ होते हैं उनको सिलेक्ट करने में आसानी होती है, तो ये आप इससे ये कर सकते हो। और अभी हमारे पास तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सिलेक्शन जो होती है उसको आप सेव भी कर सकते हो फ्यूचर के लिए, और सिलेक्शन जो होती है उसके लिए आप ये टूल भी इस्तेमाल कर सकते हो, पेन टूल, फ्री फॉर्म टूल, इन टूल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे ना सिर्फ आप लेआउट्स बनाते हो, शेप्स बनाते हो, बल्कि ये पाथ सिलेक्शन के लिए भी होती है। इसकी मैं एग्जांपल आपको करवाता हूँ, ये देखो। सबसे पहले तो इस टूल के बारे में थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करो। पेन टूल जो होता है वो आप जब क्लिक करते हो तो आपके पास ऑप्शंस होती हैं ऊपर, ये देखो। इसमें अगर आप गौर करो, इसमें पाथ भी लिखा हुआ है। ठीक है, पाथ भी लिखा हुआ है। तो ये आपने बाय डिफॉल्ट, तो वैसे मैंने कहा था शेप बनानी होती है, और शेप के थ्रू आप अपने डिफरेंट जबरदस्त किस्म के ग्राउंड्स या लेआउट्स बना सकते हो। जैसे ये देखो, इसी पे बनाना है या नई लेयर पे बनाना है, ये आपकी मर्जी है। नई लेयर पे बना लोगे तो फ़ायदा ये होगा कि नीचे वाली लेयर आपकी, उसमें कभी कोई कलर वलर डालना, कुछ और करना हो बैकग्राउंड में तो कर लेना, न्यू लेयर पे बना लिया करो। लेकिन जब भी आप पेन टूल को सिलेक्ट करो तो शेप को देख लिया करो। अगर आप शेप की बजाय पाथ लेते हो तो ये बराबर वाली ऑप्शन वो देखो गायब हो गई। मेक सिलेक्शन आ गया, मास्क आ गया, ये कुछ और ऑप्शंस आ गई। ठीक है, पाथ नहीं लेना। पाथ कब लेना अभी बताता हूं। पहले शेप का इस्तेमाल देख लेते हैं। पेन टूल मैंने आगे भी एक दफ़ा करवाया था, आज मैं इसको डिटेल में करवाने लगा हूँ। शेप टूल, शेप ऑप्शन के साथ शेप बनाते हैं ये, जो भी आप शेप बनाना चाहो। और शेप को बीच में कहीं पे भी छोड़ सकते हो, कोई मसला नहीं। लेकिन आपने अगर क्लोज करना है तो स्टार्टिंग पॉइंट के साथ मिलाना है इसको जाके। ये शेप बन गई, कंप्लीट हो गई। इस शेप में अगर आपने कोई चेंजेस करनी है, मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर ये पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे करना है, अगर हो, या अगर आप गौर करो सर ये जो आपका एक एंकर है ये राउंड है, शार्प करना तो क्या करते हैं, या ये शार्प है इसको राउंड करना तो कैसे करते हैं। इसके लिए आपने ये टूल इस्तेमाल करने हैं, ये कन्वर्ट पॉइंट टूल। कन्वर्ट पॉइंट टूल पे क्लिक करो। जो आपका शार्प है उसको राउंड कर देगा, जो राउंड है शार्प कर देगा, ये देखो। इसको राउंड करूं, क्लिक पे ड्रैग करो, ऐसे। क्लिक पे ड्रैग करो, ऐसे। क्लिक पे ड्रैग करो, ऐसे। जितना करना है आप कर सकते हो। सिर्फ ये बाहर वालों को नहीं, अंदर वालों को भी कर सकते हैं। और अगर आपको कहा जाए ये पॉइंट्स को थोड़ा आगे पीछे करना है तो फिर ये ले लो, डायरेक्ट सिलेक्शन। ये लो, किसी एक को क्लिक करोगे तो एक्टिव होगा वो, बाकी ऑफ हो जाएंगे, ये देखो। कोई कार्ड है, बिजनेस कार्ड है, कोई फ्लायर है, कोई ब्रोशर है,
उसका आपने टॉप एंड बॉटम बड़ा खूबसूरत सा बनाना है, उसमें इमेजेस लगाने हैं, कलर्स रखने हैं, कुछ भी इस तरह का कंटेंट आपने बनाना है। ठीक है। मिसाल के तौर पे इसी की कॉपी निकाल लेते हैं। साइड पे क्लिक करो, यहाँ पे मूव टूल को ऑन करो और ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग आउट कर लो। और ये यहाँ पे रखने के बाद ये ऊपर वाला फ्रेम हो गया ना, नीचे वाला आपने फ्लिप करना है। तो आपको मैंने एडिट में ट्रांसफॉर्म करवाया था फ्लिप वर्टिकल, ये लो। अगर आपको कहा जाए कि इसके अंदर इमेजेस रखने हैं, नो प्रॉब्लम। कलर रखना है, आपकी मर्जी। इसके आपने एक और इसका नीचे फ्रेम को लेके आना है और उसको कलर आपने डिफरेंट देना है, अभी कर लेते हैं। ये देखो, क्लिक किया, इसकी कॉपी निकाली, ये कॉपी आ गई। नीचे वाला, जो नीचे वाला है उसको क्लिक किया और एरो हेड से उसको थोड़ा बाहर की तरफ निकाल लिया। और इसका कलर मैंने रेड की बजाय कुछ और करना है, रेड की बजाय कुछ और करना है। वैसे तो प्रॉपर्टीज से भी हो जाएगा, वरना टूल आपने ये लेना है, शेप वाला, कलर चेंज कर देना। ये लो। ये देख रहे हैं आपको? दोबारा से देखिएगा। ये नीचे वाला आपने शेप सेलेक्ट की, ये है नीचे वाली, ठीक है। इसकी कॉपी निकाल ली, ऐसे कॉपी निकाल ली, और फिर नीचे वाले को क्लिक किया और उसका कलर चेंज करने के लिए शेप टूल पे क्लिक किया, ये वाली, और यहां से कलर चेंज कर। और करने के बाद इसको थोड़ा सा आउट ले आओ, एरो की से चाहे ले आओ। कंट्रोल टी करो, ठीक है। कंट्रोल टी करो और मूव टूल से इसको बाहर भी लेके आ सकते हो। लेयर सही सिलेक्ट करना, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो रही हो, इसको ऑफ करके ना, इसको ऑफ करके इसको हम वैसे ही ऐसे ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसको ऑन कर दो। और कहा जाए कि यार इसको थोड़ा सा सेट सेट कर दो, मसला कोई नहीं, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको क्लिक करो, हैंडल आ जाएंगे, इसके पॉइंट्स आ जाएंगे। ये इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात। डिज़ाइन आपने अपने इस तरह बनाने हैं। तो बताने का मतलब ये है स्टूडेंट्स के ये टूल आपके वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। टूल का नाम और काम, पेन टूल से आपको एक तो ये है कि शेप्स बनाने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये मैं बनाता हूँ, ये देखो, ये शेप बन गई, ठीक है। इसका कलर वलर अगर आपने जो भी सेट करना है वो आपकी मर्जी है। कलर चेंज करना तो इस टूल पे क्लिक कर देना, कलर यहाँ से चेंज कर लेना। और अगर इसके आपने पॉइंट्स को आपने आगे पीछे करना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन, ये। और अगर आपको कहा जाए कि यहाँ पे दरमियान में एक पॉइंट ऐड करना है, इधर कर दो और इधर कर दो, तो पॉइंट ऐड करने के लिए ये टूल है, ऐड एंकर, ऐड एंकर। और डिलीट करना है तो डिलीट एंकर, ये देखो, ऐड एंकर। जिस जगह पे आपने ऐड करना है वहां पे आपने इसकी बाउंड्री को टच करना है, प्लस नजर आएगा तो क्लिक कर देना। इधर भी आ जाओ, प्लस नजर आएगा तो क्लिक कर देना। अब आपने अगर इसको आगे पीछे करना है तो फिर इसका जो राइट टूल है वो ये है, डायरेक्ट सिलेक्शन, ये लो, ये लो। ये कर्व सी नजर आ रही है, ठीक है। ये कर्व सी नजर आ रही है। अगर आपको ये कर्व रखनी है रखो, अगर इस कर्व को अगर आप चाह रहे हो कि कर्व नहीं रखना, इसको शार्प करना है, तो शार्प करने के लिए ये टूल है, कन्वर्ट पॉइंट टूल, ये देखो। और अगर कहा जाए कि यार नहीं, इसको कर्व ही करना है, तो यहीं पे आओ, इसी टूल को लो और ड्रैग अप कर दो इस तरह, ये कर्व आ गई। इसी तरह इसको भी कर लो।
अब आपकी मर्जी है कर्व रखनी है या नहीं रखनी। और अगर आप चाह रहे हो कि नहीं यार ये डिज़ाइन पहले ही ठीक था, तो आप इस एंकर को निकाल दो, डिलीट एंकर। अब आपको मैंने एक चीज़ आपको बताऊं कि आपने आइंदा ना तो ऐड करना है ना डिलीट करना है। अगर आपने ऐड करना है या डिलीट करना है तो पेन टूल से ही कर लेना। ये देखो, जिस लेयर पे आपने पेन टूल से कोई एक्शन किया हुआ है उसको क्लिक करो, और ये देखो ये पेन टूल आ गया। यहाँ पे अगर बनाओगे ये नया बनेगा, लेकिन अगर आप इसको टच करोगे बाउंड्री को तो प्लस आ जाएगा। ये देखो, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे कुछ एंकर्स बनाने हैं फासले फासले पे, ये देखो। ये एंकर बन गए। दोबारा से देखो, ये एंकर बन गए। तो एंकर आपके इस तरह बन जाते हैं। और एंकर को अगर आपने सिलेक्ट करना हो तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और जिस एंकर को क्लिक करना है वो एक्टिव हो जाएगा। जिस एंकर को क्लिक करोगे, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ एक्टिव हो जाएगा। और ये लो, एंकर बनाना हो तो आइंदा ये नहीं इस्तेमाल करना, ना ऐड ना डिलीट। ऐड और डिलीट इसी टूल से हो जाता है, पेन्स टूल से। ये लो, आपने दोनों बाहर वाले एंकर्स को सिलेक्ट करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये एक एंकर, सॉरी, ये एक एंकर सेलेक्ट हुआ, फिर दूसरा बीच वाला नहीं करना, इधर वाला करना है, तो शिफ्ट के साथ करना है। और इसको अगर ड्रैग इन करेंगे ये चीज़ बनेगी, ड्रैग आउट करेंगे ये चीज़ बनेगी। और अगर आप ये चाह रहे हो कि ये एंकर फजूल है, निकाल दो इसको, या इन दोनों को रखना है, दरमियान वाला निकालना है, इसी टूल को इस्तेमाल करो, पेन टूल को। जिस जगह पे एंकर होगा वहां पे जब जाओगे तो वहां पे डिलीट हो जाएगा, ये देखो माइनस आ गया। और जहां पे आपका कुछ नहीं लगा वहां प्लस होता है, जहां कुछ लगा हो एंकर तो वो डिलीट होता है। ये लो, कर दो, ये लो, ये भी निकाल दो, ये लो, ये भी निकाल दो, ये लो। दोबारा वैसे ही हो गया जैसे था, ये देखो। उसी तरह दोबारा स्क्रीन आ गई जिस तरह थी, जिस तरह आपका कंटेंट था। और ये जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ना स्टूडेंट्स, ये अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो नीचे बना हुआ है कंटेंट, यहाँ पे क्या पेन टूल इसके ऊपर भी अप्लाई होगा? रेक्टेंगल पे, सर्कल पे, एलिप्स पे, ये देखो ये एक रेक्टेंगल बनाया, इस पे भी आपका टूल चलता है, पेन टूल। ये देखो, अब ये एंकर्स हैं। जिस जगह पे एंकर होता है वहां पे अगर जाओगे तो माइनस भी हो जाता है। अगर कोई फालतू लगा हुआ है इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन एंकर्स को आगे पीछे करना, ऊपर नीचे करना है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल ये सिलेक्ट किया, एक छोड़ के शिफ्ट के साथ ये किया, एक छोड़ के शिफ्ट के साथ ये किया, एक छोड़ के साथ शिफ्ट के साथ ये किया। ये लो, समझ आ रही बात की? और अगर ये आप समझते हो कि राउंड नहीं चाहिए, शार्प चाहिए, तो ये ले लो, ये शार्प करने के लिए। और ये सिर्फ बाहर वाले नहीं, अंदर वाले भी कर सकते हो, ये देखो। और यही टूल होगा राउंड करने के लिए, ये देखो। नहीं पसंद आया? ये लो। तो कभी आपने कोई फ्लायर बनाने हो, कोई ब्रोशर्स बनाने हो, और वहाँ पे पेन टूल का इस्तेमाल करते हुए
आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हुए काम कर सकते हो। और ये इस बात जो मैंने आपको बताई है, ये ट्रायंगल के लिए भी वैसे ही है। ये ट्रायंगल जब आपने बनाई थी और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जब आप क्लिक करते हो, तो ये देखो एंकर ही तो हैं ये एंकर ही तो हैं तीन। ठीक है। इनके ऊपर अगर आपको बीच में कोई एंकर चाहिए तो ये ले लो, पेन टूल। अब आपने अगर इस पे वर्क करना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और अगर आपने इसके शार्प एजेस करने हैं तो कन्वर्ट। अब बाद वक्त आप कहते हो ये सर सेगमेंट जो है इसको अगर कर्व करना हो तो क्या हमें यहाँ पे एक एंकर बना के फिर उसको आगे पीछे करके हम करेंगे? बिल्कुल ऐसा तो एक तरीका तो एक ये भी है कि आप ये यूज़ कर कर्वेचर। कर्वेचर हमेशा याद रखना कर्व्स के लिए होता है। जिस पॉइंट को टच करोगे वहां पे कर्व आप निकाल सकते हो। अब वो अंदर की तरफ करनी है बाहर की तरफ करनी है आपकी मर्जी है। कर्वेचर ये कर्व सेट कर देता है। जो भी शेप बनाते हो उसके ऊपर कर्व आपको बना के दे देगा। उम्मीद है आपको पेन टूल, कर्वेचर पेन टूल, ऐड एंकर, डिलीट एंकर, कन्वर्ट पॉइंट टूल की समझ आ गई होगी। जहां तक सेकंड टूल है फ्री फॉर्म, फ्री फॉर्म आपका इसलिए होता है कि आप अपने फ्री हैंड जो भी डिजाइन बनाना है वो बना लो। ये देखो जो भी बनाना है लाइक दिस बन गया। ठीक है। और अगर आपको इसकी फिलिंग नहीं चाहिए तो शेप टूल पे क्लिक करके फिलिंग ऑफ कर दो। स्ट्रक्चर आपका एक बन गया। अगर आपको इसको क्लोज करना था तो क्लोज कर लेते, ये लो। जो भी बनाना है आपने, जो दिल करता है आप इसकी शेप को डिजाइन बना सकते हैं। और ये क्लोज हो गया। फिल करना है आपकी मर्जी। और अगर आप इस एंकर्स के ऊपर वर्क करना चाह रहे हो तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको एक्टिव करके जो दिल करता है करो। ये लो। जैसे बनाना चाहो, जो करना चाहो आप कर सकते हो। और यहाँ पे सारे टूल्स वैसे ही चलेंगे जैसे आपके यहाँ पे पेन टूल के साथ चलते हैं। बस इसमें ये एक फ्री हैंड दे देता है जो शेप बनाने में आपको हेल्प करता है। अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए तो फ्री फॉर्म से आप अपनी कुछ शेप्स इस तरह की बना के इसको डिज़ाइन में प्लेसमेंट करते वक्त आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फ्री फॉर्म मैं इसी के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, ये देखो। ये लो, दरमियान में मैंने एक सेगमेंट कर दिया इसका। अगर आप इसका सेगमेंट को सेगमेंट को अगर आप करना चाह रहे हो कलर वलर, कलर कर सकते हो, स्ट्रोक के साथ भी कर सकते हो। रेड कर दूं ताकि दिखाई दे आपको। इसको बाकी ऊपर नीचे करना हो तो आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने बता दिया। और इसको आप इस तरह डिज़ाइन में इस्तेमाल करके अपने डिटेल को चेंज कर सकते हो। अच्छा, जहाँ तक स्टूडेंट्स लास्ट 10 मिनट्स हैं मेरे पास। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये सिर्फ शेप बनाने के लिए नहीं होता, पेन फ्री फॉर्म कर्वेचर, ये पेन टूल को आप सिलेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप कहोगे सर वो कैसे? जैसे ये ऊपर आपने किए थे चार पांच टूल, अब मैं सिलेक्शन बनाने के लिए एक इमेज को इंपोर्ट करता हूँ, एक नया प्रोजेक्ट बना ओपन करता हूँ और उसमें मैं आपको सिलेक्शन करने का एक और तरीका बताने लगा हूँ अदर देन अबव मेथड्स या टूल्स। ये देखो, यहाँ पे फोटोशॉप में फैसिलिटीज़ हैं, वो आपने इस्तेमाल करनी नहीं करनी वो आपकी मर्जी है। जैसे यहाँ पे
कोई स्ट्रक्चर हम देखते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं। चलो, ये एक मुझे सिंपल सा एक इमेज नज़र आ रहा है, या ये ले लेते हैं। ये एक पूल के साथ एक इमेज की आपको यहाँ पे प्रेजेंस नज़र आ रही है। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे इस होम को सिलेक्ट करना है, आउट ऑफ होल स्ट्रक्चर सिर्फ होम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के तरीके तो ये सारे हैं। ये कर लो, लेसो कर लो, पॉलीगोनल कर लो, पॉलीगोनल लेसो से बड़ा आराम से हो जाएगा। और नहीं तो ये कर लो, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से भी हो जाएगा। मैं अगर आपको कहूँ यही काम हम पेन टूल से भी कर सकते हैं। सिलेक्शन हम पेन टूल से भी कर सकते हैं। अब वो देखो किस तरह। जब आपने पेन टूल से सिलेक्शन करनी है तो आपने यहाँ पे पाथ ले लेना है। ठीक है, पाथ ले लेना है और यहाँ पे आके सिलेक्शन शुरू कर देनी है, जैसे मैं करने लगा हूँ। ये देखो, पॉइंट टू पॉइंट मैं क्लिक कर रहा हूँ। कभी जरूरत पड़ जाए, डिपेंड करता है ना जरूरत पे, कभी जरूरत पड़ जाए तो इस तरह भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। फर्स्ट पॉइंट पे आके क्लिक कर दो। राउंड सर्कल नजर आ रहा है ना स्टूडेंट्स? ये फर्स्ट पॉइंट आ गया, क्लिक कर दो। ये आपकी सिलेक्शन हो गई है। सिलेक्शन नहीं हुई, एक पाथ आपका बन गया। ठीक है, पाथ जब बन जाए तो अगर आपको कहा जाए कि इसको थोड़ा बहुत सेट कर सकते हैं आगे पीछे, यस, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक्टिव करो क्लिक करके। ये लो, बाकी भी सेट कर सकते हैं, जितने पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं सारे सेट हो जाते हैं। अच्छा, अब आपको कहा जाए कि ये पूरे इमेज में से इसको आपने अलग करना है। अच्छा, एक इसको अलग करना है। अलग करने के लिए अब आपने इसी टूल पे क्लिक करो, पेन टूल, और यहां पे आपका ऊपर देखो, ये ऑप्शन नजर आ रही, मेक क्या सिलेक्शन। यस, क्या सिलेक्शन का फेदरिंग ऑप्शन ऑन करनी है या नॉर्मल रखना है? नॉर्मल रख ले। ये आपकी सिलेक्शन हो गई, देख रहे हो? ये होम की सिलेक्शन हो गई। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये जो सिलेक्शन की है, कल को अगर मुझे इस होम की सिलेक्शन को इस्तेमाल करते हुए मैं कुछ और करना चाहूँ तो सिलेक्शन मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी? बड़ी मेहनत करनी पड़ी सर आपको, एक एक पॉइंट को आपने क्लिक किया, फिर ये इतना लंबा टाइम लगा दिया आपने, 2 मिनट 5 मिनट। क्या इसका कोई सिलेक्शन सेव करने का तरीका है? ये देखो, ये सिलेक्शन टूल ऊपर नजर आ रहे हैं, इधर क्लिक करो किसी एक टूल पे, इसके अंदर आओ, राइट क्लिक करके सेव सिलेक्शन, क्या लिखा हुआ है, सेव सिलेक्शन, क्लिक कर दो। नाम बताओ, क्या नाम रखना है? होम, माई, होम, या माई मैंने रख दिया, सॉरी प्रेस हो गया मुझसे एंटर, माई मैंने नाम रख दिया। अब आप अगर इस को, मैं गलती से मुझसे कंट्रोल डी हो गया या डी सिलेक्ट हो गया, मैंने तो मेरी सारी ज़ाया हो गई। क्या ये सिलेक्शन दोबारा मुझे मिल सकती है? अच्छा, आपको याद होगा जब मैंने वर्क स्पेस रीसेट की थी तो लेयर पैनल के बराबर में दो और ऑप्शन थी, चैनल और एक पाथ। पाथ, ये है पाथ, ये होम का स्ट्रक्चर। चैनल में जाओ तो चैनल में ये माई के नाम से, माई रखा था ना आपने नाम होम का। ये लो, क्लिक करता हूं कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ क्लिक करना, ये सिलेक्शन दोबारा एक्टिव होगी। इस फाइल को अगर आप सेव कर लो ना, मैंने सेव नहीं की, फाइल अगर सेव कर लो तो ये नाम भी सिलेक्शन वाला माई वाला नजर आएगा। और अगर आप कहते हो कि सर सिलेक्शन को अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे करना और एडजस्ट करना, अब हो सकता है क्या? पाथ,
ये पाथ, इसको क्लिक करो और ये नीचे देखो, यहाँ पे ये आ रहा है लोड पाथ है सिलेक्शन, और ये आ रहा है मेक वर्क पाथ फॉर सिलेक्शन। ये लो, वो देखो दोबारा से हैंडल्स आ गए, वो छोटे छोटे। मिसाल के तौर पे आपने इधर से थोड़ा सेट करना था, तो हैंडल आएंगे तो करोगे ना, हैंडल आ गए ना। ये लो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। बड़ा ज़बरदस्त किस्म की सिलेक्शन कर सकते हैं, अभी तो मैं रफली कर रहा हूँ ना। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सिलेक्शन हो सकती है। जब पाथ आपका हो गया है, तो अब आप इसको चैनल में जाओ और यहाँ पे जाके कंट्रोल क्लिक कर दो। ये देखो सिलेक्शन हो गई। अब इस सिलेक्शन को मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे लेके जाना है या किसी और जगह लेके जाना है, कॉपी पेस्ट कर लो या मूव कर लो। अच्छा, एक स्टूडेंट्स, जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बतानी है और बतानी चाहिए थी, मिस हो गई मुझसे। जब सिलेक्शन होती है ना, तो उसको रास्टर होना ज़रूरी है। देन यू कैन मूव एंड प्लेस वेयर एवर यू वांट टू प्लेस इट। आइए समझ। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। आज आपने एक टूल को और मेरे साथ एक्सप्लोर किया है, लास्ट मिनट है, बाकी यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा कल। आज आपने ये टूल सीखा है, पेन टूल। अब पेन टूल से भी आपको मैंने बोला पाथ को ऑन करके सिलेक्शन आप अपनी बना सकते हैं। और सिलेक्शन बनाने के बाद उसको फ्यूचर में अगर आपने इस्तेमाल करना हो, जो कि बड़ी मेहनत से किया जाता है, तो आप चैनल को यहाँ से कंट्रोल के साथ क्लिक करके और पाथ में जाके यहाँ से इसके पाथ को एक्टिव कर सकते हैं। दोबारा हैंडल आ जाएंगे, काम शाम किया करने के बाद चैनल में गए और यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक किया, दोबारा आपकी सिलेक्शन हो गई। इसको सिलेक्ट करने के बाद मूव करना, डिलीट करना, ये आपकी मर्जी है। ठीक है। या मैं कहता हूँ कि मुझे इस सिलेक्शन का आउटर एरिया सेलेक्ट करना है, आसमान को और नीचे पूल को, वहां पे मैं कोई कलर रखना चाह रहा हूँ। ये देखो, सिलेक्शन टूल में जाओ, कोई भी ऊपर वाला, राइट क्लिक करो, सेलेक्ट इनवर्ट्स कर दो। सेलेक्ट इनवर्ट्स करने के बाद आपने उसको डिलीट कर दो। ये लो, ये देखो, वो एरिया ही खत्म हो गया, नीचे जो आपका है वो आ गया। कंट्रोल डी करो, नीचे लेयर का कलर मैं रेड कर देता हूँ। ये लो। तो सिलेक्शंस जब बनाई जाती हैं, मूव करना हो या कुछ और एक्शन करना हो, कल मैं लैब को कंटिन्यू करूंगा, इसकी मैं फर्दर कुछ डिटेल बताऊंगा। सिलेक्शंस की कुछ मैं कल इंशाल्लाह जो आपको करवाऊंगा वो ये करवाऊंगा। एडजस्टमेंट्स करवा दूंगा कुछ, ठीक है। ये इफ़ेक्ट्स हैं ये बता दूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपका ये इंशाल्लाह कंप्लीट होगा इस वीक में। अगले वीक में फिर मैं जो रिमेनिंग टूल्स हैं वो आपको करवा दूंगा और फिर एनिमेशन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने लेक्चर को पिक किया होगा। बाकी अगर नहीं किया तो रिकॉर्डिंग आएगी तो रिपीट कर लेना।